आग को गाली देना ये तो हमारे संस्कार भारतीय संस्कृति और में नहीं है। भाजपा के जो वोटर है वो सब वोटर है। वो वोट देने समय ही साइलेंट वोट देते हैं। वहाँ उनके जो अध्यक्ष हैं उनको माननीय प्रधानमंत्री जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। सोच से ऊपर की बात है कि आदमी कैसे सोच सकता है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको मार्क लगा के आप गाली बक रहे हैं। और उनके समस्याओं के साथ हम रहते हैं। जहाँ तक सक्षम हो सकता है हम उनके समस्याओं को कम करने की कोशिश करते हैं। दर्शक कभी वोटर नहीं होते। तो भीड़ अगर वोटर होता तो प्रशांत किशोर अभी चुनाव जीत जाएंगे। और कुम्हरार में कभी विकास नहीं हुआ। कुम्हरार को एक ऐसा स्मार्ट विधानसभा बनाने की जरूरत है। चुनाव आता तो बहुत से कैंडिडेट आ जाते हैं, जो जिनको लोग नहीं भी जानते वो भी कैंडिडेट बन के आ जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। तैयारियां जोर शोर से है। हमारे साथ बिहार विधानसभा चुनाव पर बात करने के लिए कुम्हरार विधानसभा से प्रत्याशी हैं पंकज जी। तो हम जानते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और वोटर अधिकार यात्रा में जो ताज़ा मामला आज सामने आ रहा है कि हमारे पीएम जो है उनकी माता जी को गाली दी गई। अब ये विपक्ष की तरफ से है कि हमारे तरफ से ये गाली नहीं दी गई है, कौन दिया नहीं दिया, इस पे राजनीति चल रही है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये किसी भी पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं और माँ को गाली देना ये तो हमारे संस्कार भारतीय संस्कृति और में नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है कि आप किसी के राजनीतिक दुश्मनी होता है, मगर ये तो व्यक्तिगत दुश्मनी का तौर रूप दिया गया है। वो किसी भी पद हो, कोई भी पद हो, चाहे वो सीएम हो चाहे पीएम हो, वो उनके पद का एक गरिमा है। तो इसको ध्यान रखते हुए जो महागठबंधन के जो नेता हैं, जो वहाँ उनके जो अध्यक्ष हैं, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। सदाकत आश्रम में बीजेपी के लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई, वहां पर जाकर के हाथापाई की नौबत भी आ गई, पुलिस को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा। देखिए, जब किसी को आप माँ के नाम से गाली बकिएगा, किसी को बहन के नाम से आप गाली बकिएगा, तो ये बहुत बहुत खराब बात है। तो इसका गुस्सा माननीय जिस पार्टी के जो मुखिया हैं उनको आप गाली बक रहे हैं, तो इसका गुस्सा लोग कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा होने के कारण वो लोग, खैर वो भी नहीं करना चाहिए उनको, पर वो गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसा नहीं लगता कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी माता जी अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके लिए इस तरह के अपशब्द का उपयोग करना कहीं से भी उचित नहीं है। देखिए, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो गाली तो खैर किसी भी आदमी को नहीं बकना चाहिए, क्योंकि आप राजनीतिक चुनाव का विरोध कर सकते हैं, काम का विरोध कर सकते हैं, राजनीतिक विरोध अलग होता है, मगर आप किसी को गाली तो आप नहीं दे सकते, चाहे वो किसी भी पार्टी के आप लीडर हो। मगर आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके सामने गाली गलौज हुआ, यानी आप सामने वहाँ मौजूद हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि आप चोरी करने से ज़्यादा चोरी को छुपाने वाला लोग को सज़ा होता है। तो इस पे सज़ा मिलनी चाहिए उनको, और पार्टी जो महागठबंधन के अध्यक्ष हैं उनको भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और ये बहुत मतलब सोच से ऊपर की बात है कि आदमी कैसे सोच सकता है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको मार्क लगा के आप गाली बक रहे हैं। ये पुराना आप याद दिला रहे हैं आज से 20 साल पहले का बिहार। मतलब जंगल राज की वापसी का ये संदेशा है। हाँ, ये आप पहले का बिहार जिसमें आप जो बुजुर्ग लोगों उनसे पूछिएगा, उस समय भी यही चीज़ चलता था। ना किसी आईएएस से आप खैनी लगवाते थे, आईपीएस से आप खैनी लगवाते थे। तो अब वही दौर, वही समय वापस नज़र आ रहा है। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा जो हो रही है, लोगों का हुजूम दिख रहा है, इसे भी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। अब इसको कह सकते हैं कि उनके द्वारा अगर इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो क्या इसको किस तरह से लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि भीड़ कभी वोट नहीं होता, दर्शक कभी वोटर नहीं होते। तो भीड़ अगर वोटर होता तो प्रशांत किशोर अभी चुनाव जीत जाएंगे, उनके भी रैली में भीड़ होता है। और भाजपा के वोटर सब वोटर हैं, भाजपा के जो वोटर है वो सब वोटर हैं। वो वोट देने समय ही साइलेंट वोट देते हैं। वो प्रचार करके नहीं कि हम जा रहे हैं कमल को वोट देने, हम जा रहे हैं ललटेन को वोट देने, वो वहाँ के वोटर, उसके वोटर साइलेंट वोटर हैं। तो भीड़ से वोट का अंदाज नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन क्या लगता है और उचित इसमें कार्रवाई होने की ज़रूरत थी? इसमें गिरफ्तारी नहीं, उनको सज़ा की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी को ये सबक मिले कि वो किसी पार्टी के नेता को नहीं गाली बक रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री को गाली बक रहे हैं। आप अपने देश में, इसमें तो देशद्रोही का सज़ा होना चाहिए, जो देशद्रोही को सज़ा मिलता है वो सज़ा होना चाहिए। आप भी अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या आपको समस्याएं दिख रही हैं? देखिए, क्षेत्र में कुम्हरार विधानसभा 243 विधानसभा जो है हमारे बिहार में, उसमें सबसे अलग है। ये पटना का नाक कहा जाए कुम्हरार को, और यहाँ पे जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जितना काम किए हैं या माननीय प्रधानमंत्री जी का जो इतना भी योजना है वो यहाँ पर नहीं आ पा रहा,
क्योंकि यहाँ जिसको भी उनके द्वारा जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको जवाबदेही दिया गया, उनका एज अधिक होने के कारण या फिर उनका तबीयत खराब होने के कारण, जो भी समस्या कहिए, जिसके कारण कुम्हरार में कभी विकास नहीं हुआ। आप भी तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आपको किस पार्टी से टिकट मिलने की, या आपको क्या चाहते हैं कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ें? देखिए, पार्टी कोई भी हो, क्षेत्र का विकास महत्व रखता है। तो जो पार्टी हमको टिकट देगी उससे चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव पार्टी से नहीं जीतता, जनता की वोट से चुनाव जीतता है। जनता का संदेश यही है कि आप जिधर से भी आइए, हम आपके साथ हैं। समस्याओं से तो रूबरू होते ही होंगे, क्षेत्र में जब घूमते होंगे, क्या सबसे ज़्यादा समस्या क्या दिख रही है? देखिए, सबसे ज़्यादा समस्या है हमारे स्लम बस्ती। स्लम बस्ती का आप बिल्डिंग जाइएगा तो छत पे आप नहीं जा सकते हैं, बिल्डिंग के सीढ़ी पे आप नहीं चढ़ सकते, वो बिल्डिंग कब गिर जाएगा पता नहीं। और कोई ऐसा, यहाँ पे 26,000 स्लम वोटर हैं, और वहाँ पर ना बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना वहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था है। जो बेसिक चीज़ है, आधार, वोटर कार्ड, वो उनके आधार, वोटर कार्ड तो लोग वोट लेने के लिए बना देते हैं, मगर आधार उनके पास ना आधार है। आधार नहीं तो आप सरकारी कोई योजना नहीं ले सकते हैं। तो वो बहुत मतलब वंचित हैं अभी। वो अभी भी आज से 50 साल पीछे चल रहे हैं। तो उनको उनकी विकास की ज़रूरत है, और सबसे बड़ा समस्या तो उनका है। दूसरा कि कुम्हरार विधानसभा में पूरे बिहार से यूथ आते हैं, पढ़ने आते हैं, और यही युवा हमारे देश का भविष्य है। तो अगर इस क्षेत्र में जो देख रहे हैं, वो पूरे बिहार में मैसेज जा रहा है। तो ये कुम्हरार को एक ऐसा स्मार्ट विधानसभा बनाने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा समस्या नली, गली और पानी की है कुम्हरार विधानसभा में। कुम्हरार विधानसभा में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है। यहाँ पर क्या होता है कि बरसात हो चाहे नहीं हो, मगर हर साल यहाँ बाढ़ आता है। अभी भी कुम्हरार विधानसभा के आप क्षेत्र में चले जाइए, अभी भी वार्ड नंबर 47 चले जाइए, वार्ड नंबर 48 चले जाइए, अभी भी आपको पूरा घर बाढ़ जल जमाव से पूरा जल जमाव भरा हुआ है। हर के घर में नाली का पानी है। आप कहीं भी घर में जाके देख लीजिए, सब जगह नाली का पानी भरा हुआ है घर के अंदर। लोग को वहाँ रहना, अभी दुर्गा पूजा का समय है, छठ का समय है, वहाँ पे लोग को रहना मुश्किल है। वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट हैं कुम्हरार विधानसभा से। लोगों की पसंद क्या कहती है जब आप क्षेत्र में घूमते हैं? तो क्या पंकज जी आप विधानसभा चुनाव जीत कर आ सकते हैं? देखिए, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा है, क्योंकि देखिए, सब लोग कैंडिडेट तो बहुत लोग हैं, चुनाव आता है तो बहुत से कैंडिडेट आ जाते हैं। जिनको लोग नहीं भी जानते, वो भी कैंडिडेट बन के आ जाते हैं कि हम भी हैं कैंडिडेट। मगर जब कोरोना काल था, कुम्हरार में जब कोरोना हुआ, तो एक कैंडिडेट नहीं था, ना यहाँ के विधायक आए, ना एमपी आए, ना कोई कैंडिडेट आए काम करने के लिए। हम यहाँ पे लोकल हैं, स्थानीय हैं। तो हमको यहाँ की समस्या पता है, जनता का क्या समस्या है। 5 साल उनके समस्याओं के साथ हम रहते हैं। जहाँ तक सक्षम हो सकता है, हम उनके समस्याओं को कम करने की कोशिश करते हैं। मगर अब जो लोग आए हैं चुनाव लड़ने, हर का इच्छा है हम चुनाव लड़ें, पर यहाँ जनता का जो समस्या है वो तो उनको पता नहीं कि क्या इनका समस्या है। चुनाव के समय आप आके बोलेंगे हम ये करेंगे, वो करेंगे, चुनाव खत्म, आप चले गए। मगर यहाँ हमको तो यहाँ 5 साल रहना है। तो जनता ये चीज़ समझ रही है कि अब बाहरी नहीं चलेगा, कोई दूसरा नहीं चलेगा, कुम्हरार का ही बेटा होगा, साथ देगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव में जो कुम्हरार विधानसभा से प्रत्याशी तो बहुत हैं, लेकिन जो जनता के साथ खड़ा रहे, उनके समस्याओं को सुने समझे, उनके लिए खड़ा रहे, उनको ही जनता सबसे पहले पसंद करती है। लेकिन आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में ये बताएगा लोगों की वोट और उनका जीत किसके सर सजेगा, उनका ताज, ये तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।